सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माइसेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठे कैसे भरे। काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिंक का पूरा अपडेट है और ये लिंक एक्टिवेट है। आप भी फॉर्म भर सकते हो आपके अपने मोबाइल से, आपके पीसी से। तो वो कौन सी स्टेप है जिनको फॉलो करके आप फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म भरना हम आपको पूरा यहाँ पे समझा देंगे, लेकिन क्या क्या ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ने वाली है फॉर्म भरने के लिए, पहले वो देख लो। क्योंकि सिंपली जो लिंक है वो तो टेलीग्राम पे डाल ही देंगे एनटीए का, और जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन का अपडेट। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक आप अपना पंजीकरण कर सकते हो। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले तैयार करके रखने हैं, ये लिस्ट आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नीट फॉर्म भरने के लिए ये ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। पहला, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो, पासपोर्ट साइज का जो फोटो है ना, वो ऐसा वैसा नहीं चलेगा, रेसेंट होना चाहिए, अभी का होना चाहिए, और बिना मास्क के आपको फोटो खिंचवाना है। और जो पेशेंट के चश्मे होते उनको हटा देना है। नंबर का है तो कोई दिक्कत नहीं, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इन्होंने बोला है कि 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए, तो ये आपका पासपोर्ट आकार का जो फोटो है वो मान्य होगा। साइज वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, 10 से 200 जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, बाएं और दाएं हाथ की अंगुलियों और अंगूठे के निशान, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर और थंब इंप्रेशन, जो कि एक खाली कागज पे आप करके रख सकते हो। फिर नंबर 3 है आपके सिग्नेचर। जो खाली कागज होता है ना, उस पर सिग्नेचर करके आपको तैयार करके रखना है। फिर यहाँ पे जरूरत आपको पड़ने वाली है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। एक होता है पासपोर्ट साइज, वो छोटा वाला, और ये बड़ा वाला पोस्ट कार्ड, तो ये आपको तैयार रखना है। 5 पे आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको आप बोलते हो कास्ट का सर्टिफिकेट। तो ये आपके पास में होना चाहिए। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको रिजर्वेशन लेना है, आरक्षण लेना है, तो ये आपको अवश्य अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ज़रूरत आपको पड़ने वाली है 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट तैयार करके रखो, क्योंकि इसको अपलोड करना होगा, इसका फ़ोटो। फिर आपका वर्तमान जो पता है, जो आपका अस्थायी पता है ना, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे पहचान पत्र, इसके तौर पे आधार कार्ड चाहिए, तो ये आपको तैयार करके रखना है। अब आप बोलेंगे सर 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट की कोई भी जरूरत यहाँ पे फिलहाल नहीं है। अगर आपने पास कर लिया है तो अपलोड कर सकते हो, अगर आप अपेयरिंग में हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, ये तो बेसिक जरूरत हो गई जो फॉर्म भरने के लिए हमको चाहिए। अब आना है आपको neetnta.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैंडिडेट एक्टिविटी में नीट रजिस्ट्रेशन। ये देखिए पूरा अपडेट। तो बेसिकली आपको इसी पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है, और नीचे आपको दिख जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अपने मोबाइल से भी ये काम कर सकते हो आप। और यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिख जाएगा, ये बुलेटिन वगैरह आपको दिख जाएगा, पीस का अपडेट आपको दिख जाएगा। तो नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है। फिर अब जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बॉक्स आपको दिखाई देगा, तो इस पर टिक आपको लगा देना है, और नीचे क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस प्रकार का। तो ये आपका पर्सनल डिटेल आपको भरना होगा। 10वीं की मार्कशीट उठा लो, और उसमें जो आपका नाम है वो यहाँ पे भर दो, सिंपल।
उसमें जो फादर्स नेम है वो फिलअप कर दो, जो मदर्स नेम है वो यहाँ पे फिलअप कर दो, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिलअप कर दो, जो आपका जेंडर है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि, कंफर्मेशन पर्सनल डिटेल, तो वही आपका नाम, फादर्स नेम आपको कंफर्मेशन के लिए फिर से भर देना है। फिर आपका जो वर्तमान पता है, परमानेंट एड्रेस, वो आपको भर देना है। जो आपका लोकेलिटी है ना, डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका देश है, जो आपका स्टेट है, जो आपका जिला है, वो आपको भर देना है। फिर आपका जो पिन कोड है तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा अपने एरिया का, आपके आधार कार्ड में दे रखा होगा पिन कोड। फिर अगेन आपको कंफर्मेशन के लिए ये भर देना है, मोबाइल नंबर जो चालू है वो आपको भर देना है। ठीक है, तो ये आपको भरते जाना है, सेम वही डिस्ट्रिक्ट आपका जो स्टेट है वो भरते जाना है। और फिर ये जो कैप्चर आप देख रहे हो ना, ये कैप्चर आपको यहाँ पे फिलअप करके सीधा सबमिट आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा वेरिफिकेशन के लिए। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे, माय नेम, फादर्स नेम है ना, मदर्स नेम, तो सब पे आपको टिक कर देना है। इन सभी पे आपको टिक करना होगा। इन सभी पे टिक करने के बाद नीचे सबमिट ओटीपी, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आपको मिलेगा। तो ओटीपी आपको मिल गया होगा आपके मोबाइल नंबर पे, फिर वो आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको जो आपकी ईमेल है वो फिलअप कर देना है, ये जो कैप्चर है वो फिलअप कर देना है, और फिर सबमिट एंड गेट ओटीपी, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपके ईमेल पे जो आपको ओटीपी मिला है वो इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद वेरीफाई आपको कर देना है। फिर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो 10 स्टेप में हमारा फॉर्म सबमिट होगा, मतलब कंप्लीट होगा। ये 10 स्टेप आप देख सकते हो। तो पहला तो आप देखो, आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो होगा पूरा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल होगा, ठीक है। आइडेंटिटी डिटेल हो गया, अपार आईडी हो गया। ये तो कंपलसरी नहीं है, अगर है तो भर सकते हो, ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं है। फिर आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम सेंटर हो गया, ये वाला हमको फिलअप करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करनी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एडिशनल डिटेल हमको फिलअप करनी होगी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फिर ये फॉर्म 10वीं स्टेप में जाके सबमिट हो जाएगा। फिर हमको पेमेंट कर देना है। तो हर एक स्टेप को मैं बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो नीचे हमको दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो पर्सनल डिटेल पे हमको क्लिक करना है, पर्सनल डिटेल पे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ नया इंटरपेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का। तो राष्ट्रीयता इंडियन कर देना है। उम्मीदवार के अनुसार पात्रता, जो आपका स्टेट है, अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान, यूपी के हो तो यूपी, एमपी के हो तो एमपी, ठीक है। आपकी कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखो श्रेणी प्रमाण पत्र, रसीद संख्या, कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो संख्या है, जो नंबर है, वो यहाँ पे चाहिए। बहुत सारे बोल रहे थे ना सर ये कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे यूज होगा वो। और आवेदन की तिथि, अगर आपके पास देखो, यहाँ समझो बात को आप, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया यहाँ पे सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है। अगर है तो हाँ कर देना है और डिटेल आपको भर देनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा, आई हैव अप्लाई बट वेटिंग द सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आपके पास नहीं है तो यही आपको करना होगा कि हमने अप्लाई कर दिया और बन के आ जाएगा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो एक रसीद आपको मिलेगी
उस रसीद का डिटेल आपको भरना होगा, ये इन्होंने बोला है। क्योंकि रिजर्वेशन अगर आपको लेना है तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह काम आपको कर देना है। वो डिटेल आपको यहीं पे फिलअप करनी है। फिर यहाँ पे क्या आपको मधुमेह है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। निवास की जगह आपका जो रूरल है अर्बन है वो भर देना है। आपके एनुअल इनकम क्या है वो भर देना है। क्या आप अल्पसंख्यक में आते हो, अगर आते हो तो यस कर देना है, अगर नहीं आते हो तो नो कर देना है। ठीक है, ये आपको फिलअप करना होगा। क्या आप नीट 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत पोशाक पहनने के इरादा रखते हैं, अगर यस है तो यस कर देना है, नो है तो नो कर देना है। बस इसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं है। ठीक है, तैयारी का तरीका इंडिविजुअल ट्यूशन आपको कर देना है। फिर ये कैप्चर आपको भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कॉन्टैक्ट डिटेल का। अब दूसरा स्टेप शुरू हो गया रजिस्टर पर्सनल डिटेल। तो उसमें यहाँ पे आपको आइडेंटिटी चूज करनी है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। मैं तो कहता हूँ आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, तो आधार कार्ड आपको चुन लेना है ना। और इसकी जानकारी आपको फिलअप करनी होगी। तो आधार कार्ड हमने चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। कंफर्मेशन के लिए अगेन आपको आधार नंबर डालना है। ये कैप्चर आपको भरना है। ठीक है, और फिर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो हमारा थर्ड जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया आइडेंटिटी वाला। अब यहाँ पे है अपार आईडी वाला। ठीक है, अपार आईडी वाला। तो क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो यस करके डिटेल भर देना, नंबर डाल देना। अगर नहीं है तो नो कर देना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब यहाँ पे एनटीए ने मना कर दिया है कि ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये काम कर देना है अपार आईडी वाले ऑप्शन में। फिर यहाँ पे अगला पांचवा जो स्टेप है वो है रजिस्टर एग्जाम सेंटर। अब आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है यहाँ पे। तो सबमिट आपको यहाँ पे कर देना है। अपार आईडी अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। फिर अगला इंटरपेज इस प्रकार का ओपन होगा। तो यहाँ पे देखो परीक्षा के लिए चयन करें। तो इसमें तो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको चूज कर लेना है। आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। आपका स्टेट कौन सा है। ठीक है, जो परीक्षा जो प्राथमिक प्रायोरिटी आप रखते हो कि इस स्टेट में हम जाना चाहते हैं एग्जाम देने, तो वो रख देना है। जैसे अगर आपका यूपी है तो यूपी रखना, मैं तो यही कहूँगा। अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान ही रखना, एमपी है तो एमपी ही रखना, बिहार है तो बिहार ही रखना, तीनों में। इधर आपके जो पास में पड़ता है जिला वो रखना। ठीक है ना, इधर जैसे आपका सहारनपुर है नज़दीक तो सहारनपुर, उसके बाद थोड़ा दूर मेरठ है ना। अगर राजस्थान के तो मान लो जैसे आपके पास में कोटा है तो कोटा भर सकते हो, है ना। चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, 12 है तो उस हिसाब से आप भर सकते हो जो आपके पास में पड़ता हो एरिया, ताकि आपका एग्जाम सेंटर वहीं पे आ जाए। उसके बाद वही आपको फादर्स का ऑक्यूपेशन भरना है, क्या करते हैं। ठीक है, और अभिभावक की योग्यता क्या है, ये बेसिक डिटेल आपको भरनी है। मदर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। फिर ये कैप्चर फिलअप करना है आपको। कैप्चर भर के सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा ताकि आगे हम बढ़ सके। तो ये हमने क्लिक कर दिया और नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो हमारा पांचवा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, देख लो टिक लग चुका। अब यहाँ पे छठवां स्टेप ओपन हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपके 10वीं की सारी डिटेल आपको भरनी है कि 10वीं कौन से ईयर में की थी, कहाँ से की थी, कितने में से कितने अंक आपने हासिल किए, कितना परसेंटेज बना, वो सब आपको यहाँ पे भरना है। स्कूल का नाम वगैरह जो भी आपसे पूछा गया है, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। आपका बोर्ड कौन सा था वो डिटेल आपको फिलअप कर लेनी है यहाँ पे, जो भी आपसे पूछा गया है। फिर वहाँ पे पूरा डिटेल भरने के बाद नया 7वां स्टेप ओपन हो जाएगा एडिशनल डिटेल। तो यहाँ पे एडिशनल में आपसे पूछा जाएगा क्या आप जुड़वा है और दोनों नीट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अगर नहीं है तो नो करना। जुड़वा तो बहुत कम रहते हैं। ठीक है, ट्विंस, नो कर देना है। क्या आप नीट परीक्षा में उपस्थित हुए हैं पहले कभी, वो भर देना है। अगर हुए हैं तो हाँ कर देना है। कितनी बार हुए हैं वो आपसे पूछा जाएगा। आपका जन्म स्थान कौन सा है, राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, ये बेसिक जानकारी आप खुद भर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर ये कैप्चर आपको भर देना है।
फिर आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 7वां स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंच चुके 8वें स्टेप में। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको भरनी है, आपका जो कंट्री कोड है वो आपको फिलअप करना है +91, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है जो चालू है, ताकि कोई दिक्कत आए तो एंटी सीधा आपको कांटेक्ट कर सके और आपको अलर्ट कर सके। और वैसे अलर्ट तो आप रहते ही हो, क्योंकि आपने ये हमारा चैनल जो सब्सक्राइब कर रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बेल आइकन पे भी प्रेस कर रखा है तो और बढ़िया है, ताकि कोई इमरजेंसी होगी तो हम भी आपको बता देंगे कि कैसे आपको अब क्या करना है। और वैसे बताते आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फॉर्म भरने से लेके आपको जब तक मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं दिलाते तब तक हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब ईमेल एड्रेस आपको भर देना है और फिर आपको कैप्चर फिलअप करके गेट ओटीपी पे क्लिक आपको कर देना है। ओटीपी आपके मोबाइल में आ जाएगा, ओटीपी डाल के सेव कर देना है। फिर ये हमारा 8वां कंप्लीट हो गया स्टेप। अब आता है 9वां स्टेप, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। देख सकते हो आप, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने बोला था पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ अपलोड कर देना। जो थंब इम्प्रेशन मैंने अभी आपसे बोला था कि करके रखो तैयार खाली कागज़ पे, यहाँ अपलोड कर देना। साइज बता रखा है यहाँ पे, अच्छे से देख लो आप सभी का। हस्ताक्षर यहाँ पे अपलोड कर देना है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो यहाँ पे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट 5वें नंबर पे। फिर आपका 10वीं का मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आपका अस्थायी पता, प्रमाण पत्र जो भी आईडी में दिखा रखा हो आधार में, वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। पहचान पत्र का जो आधार कार्ड का पिक है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है ना। गूगल पे जाके इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर लिख देना तो हो जाएगा। ये सब होने के बाद आपको कैप्चर फिलअप कर देना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर इस प्रकार का इंटरपेज होगा, तो सभी पे टिक आपको कर देना है। ये इसलिए है कि सब चेक कर लो आप, सब सही है ना, नाम पता एड्रेस, इसलिए इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। फिर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो एक बार पूरा फॉर्म आपको दिखाया जाएगा, पूरा का पूरा। उसमें सब आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको पेमेंट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आपको पेमेंट करना होगा। अब आप बोलेंगे सर पेमेंट कितना करना होगा, तो यहाँ पे देखो आप, जनरल वालों को 1700 रुपये पेमेंट करना होगा, और यहाँ पे ओबीसी वालों को 1600 रुपये, और SC/ST वालों को 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो, अपने ATM कार्ड से कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड सारा आपका चलेगा, है ना। बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, या फिर ये फॉर्म साइबर कैफे पे जाके भी आप भरवा सकते हो पेमेंट देके थोड़ा बहुत। तो ये काम आपको कर लेना है। फिर आप लोग बोलोगे सर ये क्या है, ये टेलीग्राम चैनल है DRM के ब्रो, क्योंकि फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, तैयारी भी तो करनी है ना। तो तैयारी करनी है तो फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी करना होगा, ताकि PDF आपको मिल सके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, और पुराने पेपर आप लोगों को मिल सके। इसलिए टेलीग्राम चैनल बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिल सके और थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों को मिल सके। मेडिकल कॉलेजों की फीस आपको पता लग सके, मेडिकल कॉलेजों की संख्या आपको पता लग सके टेलीग्राम के माध्यम से। लाइव क्लास से फ्री में आपको यहाँ पे मिल सके, लिंक आपको मिल सके। तो ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और जिनको मेडिकल टीम के द्वारा लाइव क्लास से लेनी है तो ये MKS अकेडमी ऐप है, यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट है। ओपन करके आप इसका पूरा असेस ले सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरा असेस आपको मिल जाएगा, ये वाला। और अगर आप 5 स्टार की रेटिंग देके, अगर यहाँ पे आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इन पे शेयर कर देते हो तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी। ये भी है यहाँ पे सिस्टम, ठीक है। बाकी नीट की तैयारी करनी है तो फिर आप नोट्स पाने के लिए चाहो तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नोट्स सर आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का हैंड रिटन नोट्स। तो ये भी सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। धन्यवाद।